हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद रैंडम चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रैंडम जोक जनरेटर कैसे बना सकते हैं। ओके, इसमें हम यूज़ करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करेंगे और इसमें API का यूज़ करेंगे, जिससे हम जो भी रैंडम जोक होगा, लाइक हम बटन पे क्लिक करेंगे तो नया जोक जनरेट होगा बार बार। ओके, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एकदम शानदार प्रोजेक्ट बनाया हुआ, शानदार UI बनाई हुई है। तो इन सबको कैसे क्या क्रिएट करना है, कैसे आपको सोर्स कोड मिलेगा, सारी चीज़ें वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रोम, क्योंकि मैंने VS कोड में लाइव सर्वर ऑलरेडी ओपन कर रखा। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रीव्यू, उसके बाद कोड एक्सप्लेन करूंगा और बीच में बता दूंगा कि सोर्स कोड कैसे लगना है। लाइक 2 मिनट तो आपको देखना पड़ेगा ना। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम पे। तो यहाँ पे लिखा है रैंडम डेट जोक जनरेटर। यहाँ पे एक ऑलरेडी जोक लिखा है। हर बार ये पेज रिफ्रेश होगा, ऑलरेडी एक जोक अपने को देगा। उसके बाद अपन गेट डेट जोक करेंगे तो आ जाएगा। सो क्या जोक आया देखते हैं। वाई आर गोस्ट बेड लायर्स बिकॉज यू कैन सी राउंड। मुझे इंग्लिश नहीं आती तो जोक का कोई मतलब नहीं है, बट देखते हैं क्या कुछ समझ में आता। आई सा एन एड इन शॉप विंडो टेलीविजन फॉर सेल वन एस वॉल्यूम स्टक ऑन फुल आई थॉट आई कांट टर्न दैट डाउन आई कैन से व्हाई डिड द किड क्रॉस द प्लेग्राउंड टू गेट टू द अदर स्लाइड एंड वो जोक आते हैं काफ़ी, मतलब अलग ही लेवल के आते हैं। व्हाट डिड वन नट से ही चेस्ड अनदर नट आई एम कैसे माय बॉस टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू फायर द पर्सन विद द वर्स्ट पोस्चर आई हैव आई माइट बी। ओके, तो मतलब ऐसे जोक आते हैं। व्हाट डू यू कॉल फिश विथ नो आई फिश इश। अच्छा, वो आई के हिसाब से। ओके, तो ये जोक समझ में आ गया। लास्ट वाला था क्योंकि अपने भी फिश है घर पे, 4 रखी हुए है। ओके, एकदम उनको खिलाते विलाते पूरा दिन। तो चलो बैक टू कोड पे आते हैं अपन। ओके, तो ये था प्रोजेक्ट। ओके, ये सब API से आ रहा है। अभी हम मतलब ऐसे नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में मतलब 200-300 जोक लिख के कि हर बार गेट डेट जोक नहीं। हमने जावास्क्रिप्ट में बस 6 से 7 लाइन का यूज़ किया। ओके, अब हम चलते हैं VS कोड पे। तो यहाँ पे CSS की फाइल ओपन थी तो इसको भूल जाना। अब देखो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको HTML, उसके बाद बताऊंगा CSS एंड उसके बाद बताऊंगा मैं आपको जावास्क्रिप्ट। ओके, बट उससे पहले ये चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा 46 एंड जोक जनरेटर। ओके, तो ये क्या है, हम 100 डे प्रोजेक्ट सीरीज कर रहे हैं। तो उसमें आप देख लो, मैंने 46 वीडियो ऑलरेडी बना दी है। डेली एक एक वीडियो डालना काफ़ी हार्ड पड़ता है, बट डाल रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 100 डे प्रोजेक्ट करके जाएंगे अपन यूट्यूब से, कभी अगर विदा भी ले अगर ओके यूट्यूब से। तो यहाँ पे देख लो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाले हुए, पोर्टफोलियो कोड, ई-कॉमर्स स्टोर, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाले हुए, आप देख सकते हो। ये सब प्रोजेक्ट, इन सब प्रोजेक्ट के यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना रखी है और इनके डिस्क्रिप्शन में आपको इनके सोर्स कोड मिल जाएंगे। लाइक अगर आपको पोर्टफोलियो कोड वाला वीडियो तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका कोड होगा। ओके, तो इन सारे प्रोजेक्ट नेम के वीडियो में उनके सोर्स कोड होंगे। और जो ये वाला प्रोजेक्ट है ना, अपना रैंडम डेट जोक जनरेटर, तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो आपको सोर्स कोड का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना और सोर्स कोड एक्सेस कर लेना। ओके, अब हम समझते कोड। तो सोर्स कोड एक्सेस करने के बाद ऐसा कोड आएगा आपके पास। तो अब आप देख लो कैसे क्या। यहाँ तक तो हमने CSS फाइल को लिंक कर रखा है और यहाँ पे टाइटल दे रखा है रैंडम, कुछ भी दे सकते हो, बट ये दे रखा है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट है अपना सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JS हियर। यहाँ से जावास्क्रिप्ट लिंक कर रखा है। अपना जो सीन है वो पूरा सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे H1 दे दिया, ये वाला H1। उसके बाद क्या किया, एक डिव दिया। डिव में क्या किया, डिव में लिया कंटेनर, उसके अंदर एक लिया जोक का डिव और एक पैराग्राफ ब्लैंक रहने दिया था कि हम इस ब्लैंक डिव में, ब्लैंक पैराग्राफ में ये अपना जोक जो शो करवाएंगे। ओके, और यहाँ पे ये देखो, ये बटन थोड़ा नीचे, कंटेनर में बटन है बट जोक वाले डी में बटन नहीं है। लाइक इस वाले डी में एक, यहाँ पे एक अलग, देखो ये पूरा डीव है जो ये दिख रहा है ना अलग कलर का, ये पूरा डीव है। इसके लिए एक अलग डीव यूज़ किया है, बट इस बटन के लिए अलग डीव यूज़ नहीं किया है। ये इस डीव के अंदर, ये जो बड़ा तो उसके अंदर। ओके, तो ये हो गया, आप समझ गए होंगे कि ये देखो ये बड़ा वाला डिव, फिर ये छोटा वाला डिव, इसके अंदर बटन नहीं लिया। ओके, अब हम बात करते हैं CSS पे। तो ये तो फॉन्ट का लिंक ऐसे कुछ खास नहीं है, ध्यान मतलब ठीक ठाक है, चलो। ओके, और ये यूनिवर्सल स्टाइलिंग कर रखी है। अब यहाँ पे बात करते हैं HTML में फ़ॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर दिया सबका। हो गए यहाँ से HTML जो भी कोड होगा फिर बाद में चेंज करना होगा तो उसके CSS में कर देंगे। बॉडी कलर ये और ये कलर वाइट। तो ये अगर आपको कलर चाहिए तो इसका कोड ये रहा। ओके, वैसे सोर्स कोड में आपको सब मिल जाएगा। फिर सेक्शन देख लो आप, सेक्शन जो ये हाइट मिनट ये, और पेडिंग 100 पिक्सल, और डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन रैंडम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, तो ये इसके लिए पूरे, इसके लिए ये। ओके,
अब क्या इसमें टाइटल, अब टाइटल क्या, टाइटल आपने अपना हमने H1 को स्टाइल किया तो इसको फ़ॉन्ट साइज़ 3 रैम कर दी और फ़ॉन्ट वेट कर दिया, थोड़ा बोल्ड टाइप लगेगा, और ये पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप 50 पिक्सल देख दिया, ऊपर चला गया। ओके, फिर हम 50 पिक्सल देख दिया, ऊपर चला गया। ओके, फिर हम बात करते हैं कंटेनर की। अब कंटेनर क्या है, देखो कंटेनर वापस ये छोटा वाला डी है, तो ये कंटेनर इसको विड्थ कर दी, मैक्स विड्थ कर दी ये 500 पिक्सल। तो देखता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा ये करके बताता हूँ, प्रैक्टिकल लगेगा ना आपको। ये सेक्शन है ना, ये सेक्शन अपना पूरा ये वाला, ओके, ये पूरा सेक्शन। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है ये वाला, वो डिव कहाँ गया ये, तो इसको 500 पिक्सल हाइट दे देंगे। अगर अभी 600, ये देखो जितनी इसको दे देंगे विड्थ तो ये बढ़ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर करते हैं जो आ जा। ओके, तो ये कंटेनर को भी कर दिया, कंटेनर अपना छोटा वाला, ये सेक्शन को अलग स्टाइल किया, कंटेनर को अलग स्टाइल किया। उसके बाद कंटेनर के पी के लिए इसमें जोक आएगा अपना, तो ये टेक्स्ट लाइन जस्टिफाइड लाइन हाइट, इसको बेटा स्टाइल करना है क्योंकि जोक इसमें आएगा। और ये बटन को स्टाइलिंग कर दिया, आप देख लो। ओके, अगर ये बटन के कोड को हटा दे तो बटन ऐसा दिखेगा, ये पहले ऐसा। इसमें मार्जिन टॉप कर दिया, विड्थ फिट कंटेंट कर दिया, पेडिंग, और यहाँ पे इसको अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड कर दिया, तो ये एंड में चला गया। ये देखो कैसे हुआ, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना भूलना मत। ओके, ये तो ये देखो ये फ्लेक्स एंड करते हैं ना, तो फ्लेक्स एंड ये डिव के एंड में आ गया। ओके, तो ये हो गया अपना CSS कंप्लीट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी जावास्क्रिप्ट की, तो मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो यहाँ पे इतना सा कोड है 20 लाइन का, इसमें मैंने एक लाइन स्पेस दे रखी है, वरना 10 लाइन का कोड था। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या कर रखा है। सबसे पहले ये दो चीज़ें देखो, सबसे पहले हमने बटन लिया, मतलब बटन कैसे लिया, क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर मतलब ये क्लास है उसे, लाइक ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा ये स्पेस दे देगा, हमने बोला कंटेनर वाला बटन हमको चाहिए। तो ये अब हम इसको क्या बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर रहे हैं इस बटन को। ये अगर हम प्रेस करेंगे तो जावास्क्रिप्ट को कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसको लाना पड़ेगा ना। तो ये बटन लाए, फिर हमने बोला जोक डिव, तो जोक डिव के अंदर जोक वाला पैराग्राफ है ना, ये देखो यहाँ पे जोक क्लास दे रखी है, फिर इसके अंदर वाले पैराग्राफ को बुलाया विदाउट क्लास आईडी, ऐसे बुलाते। देखो अगर हमें सेक्शन का ये वाला चाहिए तो हम बोल सकते हैं सेक्शन फिर डिव क्लास, ऐसा बोल सकते हो। ओके, विदाउट की नहीं, मतलब आईडी वाईडी वो। ओके, तो ये जोक पी को सेलेक्ट किया और बटन को सेलेक्ट किया। अब हमने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर डोम कंटेंट नोड गेट जोक। तो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है देखो, ये फंक्शन बनाया हुआ है, ये देखो ये फंक्शन बनाया हुआ है। इस लाइन में हमने क्या बोला है कि देखो, अगर मैं इस पर होवर करता हूँ, शायद बताया था, अगर नहीं बताता तो मैं आपको बताता कैसे क्या है ये। तो ये है कि जैसे ही पेज लोड होगा तो क्या होगा, तो जैसे ही पेज लोड होगा गेट जोक वाला फंक्शन रन होगा। अब गेट जोक वाले फंक्शन में क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने बोला बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, मतलब जब बटन पे एक चीज ऐड करो, मतलब कुछ भी लिसनर ऐड करो, इवेंट मतलब इवेंट फायर होगा। तो क्या इवेंट फायर होगा, क्लिक इवेंट वाला फायर होगा। तो जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो गेट जोक ये फंक्शन रन होगा। अब ये फंक्शन रन तो होगा, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बट ये फंक्शन यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे फंक्शन बना है। ओके, सबसे पहले एसिंग फंक्शन गेट जोक, ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया, और इस एसिंग का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा और अवेट का मतलब भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, और यहाँ पे हमने एसिंग फंक्शन लिखा और यहाँ पे गेट जोक करके दिया, और यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट जोक बराबर इक्वल अवेट फेच, और इस API से डाटा आएगा। ओके, ये चीज़ है ना, ये चीज़ आप देख रहे हो, मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ। कॉन्स्ट यहाँ इसको डिफाइन किया कि जो भी डाटा आएगा वो मैं जोक डाटा में चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट जोक डाटा अवेट फेच, और इसमें ये चीज़ लिखा है ना, ये उन्होंने API वालों ने खुद बोल रखा है कि ऐसे डिफाइन करना है हेडर को। ओके, तो एक्सेप्ट करना है एप्लीकेशन जेसन वाला। पास काफ़ी अलग अलग वे होते हैं, बट हमें इस वे में चाहिए जेसन में। ओके, तो अब मैं बताऊँ आपको कैसे क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिंग फंक्शन के बारे में। तो एसिंग फंक्शन क्या होता है, देखो मोजिला की वेबसाइट। ओके, एसिंग फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड विद द एसिंग कीवर्ड एंड द अवेट कीवर्ड इज permitted within it. The async and await keyword enable asynchronous promise based behavior to be written in cleaner style, avoiding the need to, मतलब जो कॉन्फ़िगर प्रोमिस करते हैं ना, लाइक ये प्रोमिस रिटर्न करते हैं, कोई भी API प्रोमिस रिटर्न करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा अगर थोड़ा बहुत, अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो, बट अभी के लिए ये समझ लो कि प्रोमिस रिटर्न करते हैं। तो हम एसिंग का यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ अवेट का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे डेमो दे रखा, देखो रिसोल्व आफ्टर 2 सेकंड फंक्शन
और यहाँ पे लिखा है असिंग कॉल, और यहाँ पे लिखा है तो ये रन करते कॉलिंग सोल्ड। तो ये एसिंग मतलब उस फंक्शन को वेट करवाता है, डाटा सही से लेके आता है, ये समझ लो आप एक बार। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर है। यहाँ पे हमने कॉन्स्ट जोक डाटा लिखा और अवेट फेच लिखा और ये डाल दिया। अब अवेट फेच का मतलब क्या होता है? अवेट का मतलब आप एक इंग्लिश वर्ड से ही देख लो, अवेट का मतलब वेट करना है, ये देख लो आप। Await a fetch API is an asynchronous web API that come with a native JavaScript and return the data in the form of promises। ओके, तो यहाँ पे आपको बताएंगे, ये देख लो, विदाउट अगर हम ये चीज़ यूज़ ना करें, एसिंक और अवेट यूज़ ना करें तो कैसा होगा? Fetch API use two object request and response। okay, this response object hold the data sent by the OPA। response में क्या आएगा? जो डाटा API से हम लेंगे वो आएगा। fetch send the request and return a promise। okay, तो ये रिक्वेस्ट में क्या आएगा? प्रोमिस आएगा विच इज रिजोल्व बाय रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में जो चीज़ आएगी वो रिस्पॉन्स सोल्व करेगा। when the request complete, if the request fail, the promise is rejected, तो वो प्रोजेक्ट फेल्ड हो जाएगा अपना। ओके, to get the data received in the response you need to wait for his promise to resolve in the response object the one way to ये सब कि अगर वो आ रहा है या चीज़ नहीं आ रही है उस हिसाब से, समझ रहे हो? इसमें क्या होगा ये देखो, using async await a better and cleaner way of handling and the promise is through the await JavaScript keyword you start by the specifying the caller function is async and then user handle the promise। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पता आपको? await keyword the pause until the promise is resolved। because of await keyword the asynchronous function pause until the promise is resolved, the response object is assigned to response once the request completed। ओके, तो ये जब भी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगा तो ये होल्ड करेगा, जब तक ये डाटा लेके नहीं आएगा तो एसिंक फंक्शन इसको होल्ड करवाएगा। तो अब यहाँ तक ये समझ गए सब चीज़ें। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये देखो, ये एपीआई का ये पूरा वो है जो जहाँ से हमारे पास जोक आ रहा है। तो यहाँ पे देख लो एपीआई रिस्पॉन्स फॉर्मेट, तो हम एपीआई से रिस्पॉन्स कैसे ले सकते हैं? देख लो एपीआई रिस्पॉन्स फॉर्मेट, तो हम एपीआई से रिस्पॉन्स कैसे ले सकते हैं? एक तो टेक्स्ट HTML फॉर्मेट में ले सकते हैं, एक एप्लीकेशन जेसन रिस्पॉन्स में ले सकते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट में ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये किया जेसन वाला किया। ओके, तो ये डाटा हमारे पास अगर देखो, अगर मैं इसे जोक डाटा करता हूँ ना तो ये अपने कंसोल लॉग में आएगा। बट हम क्या करेंगे, देखो ये कौन सा जोक डाटा यहाँ पे लिया, इसके अंदर ये डिफाइन कर दिया और यहाँ से डाटा आ रहा, तो कॉन्स्ट जोक ऑब्जेक्ट बराबर अवेट जोक डाटा डॉट जेसन। जो भी जोक डाटा में डाटा आएगा एट जेसन में तो वो जोक ऑब्जेक्ट में आएगा। अगर मैं कंसोल लॉग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर लॉग करता हूँ जोक OBG में, देखो मैं लॉग करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लॉग करता हूँ, ये देखो, तो जो ऑब्जेक्ट वाला था ना, ये देखो ये एक जोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इससे आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया कि थोड़ा वेट करना, फिर हमने बोला कौन जोक OBG, यहाँ पे फिर अवेट लिखा और यहाँ पे जो भी डाटा जो जोक डाटा में आ रहा था अब वो डाटा कहाँ पे आएगा? जोक ऑब्जेक्ट में आएगा। ये OBG लिख रहा है, ये देख लो। ओके, ये इसमें आएगा। अब क्या करेंगे, अब डाटा हमारे पास आ रहा है, अब हम डाटा क्या करेंगे, हमने div में शो करवा देंगे, इजी। ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है, देखो हर बार मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो चेंज होगा, देखना। अभी क्या आईडी है, देख लो CD लिखा है लास्ट में, और अगर अब देखेंगे तो ये देखो आईडी ये EME ऐसा, मतलब जो भी जोक आता है वो इसमें आ जाएगा। ओके, जो भी हम डाटा ले रहे हैं, इन्होंने खुद बोल रखा है एपीआई रिस्पॉन्स फॉर्मेट में ऐसा आएगा, और ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख लेना, इनकी वेबसाइट को जाके विजिट कर लेना। बाकी फिर इसमें आगे डाटा आ गया तो अपन इसको एक बार कट कर देते। फिर हमने क्या बोला कि ये जो जोक OBG है ना, तो इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास जोक आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, जोक div डॉट इनर HTML, मतलब जो पैराग्राफ है ना उसको नाम दे रखा है जोक div। जो पैराग्राफ था उसको ना, इधर इसका नाम क्या है, पैराग्राफ। अपने जावास्क्रिप्ट में क्या नाम रखा है इसका, जोक div। तो जोक div इनर HTML, मतलब जो भी उसका HTML कंटेंट है उसके अंदर ये शो करो, और वो इसमें भी क्या शो करो। देखो मैं आपको एक तगड़ी चीज़ बताता हूँ आपको, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है बट हमको क्या चाहिए, डॉट जोक चाहिए। अगर हम डॉट ID लिखे ना तो शायद अगर ID आ सकती है मेरे हिसाब से उस पैराग्राफ में। ये देखो हर बार एक रैंडम ID आएगी, ये देखो, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ओके, तो हमें ऑब्जेक्ट में से क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट में से चाहिए जोक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोक चाहिए हमें, तो उसके अंदर से जो भी जोक होगा वो यहाँ पे हम इनर HTML में शो करवा देंगे। रुको क्या हुआ,
इसको सही कर दे, ये ओके। तो ये रन होने लग गया जोक, ओके। और यहाँ पे अगर जोक डाटा करेंगे, अभी जोक डाटा कहाँ पे, जोक डाटा ये ऊपर वाला, कि इस पूरे फंक्शन में से क्या आउटपुट क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है, देखो आप, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसा पूरा डाटा एपीआई का आ रहा है। तो अब हमने फिर ये डिफाइन किया और ये पूरा डाटा ले आए, ओके। तो देखो जितना मैं आपको समझा सकता था कि प्रोजेक्ट में कैसे क्या हो रहा है, एपीआई डाटा कैसे आता है, कैसे क्या हैंडल हो रहा है, इसमें डाटा आ गया, फिर इसमें से इसमें कैसे लिया, फिर अब हमारे पास इसमें काफ़ी 3 तरह के डाटा थे, ओके। एक तो आईडी था, एक स्टेटस था, एक जोक था। तो हमने जोक को कैसे लेना है, तो वो जोक को ऐसे लेना है। तो होप आप इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली समझ गए होंगे। शायद ये मैं ये नहीं सोचता कि मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर पाया, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने आपको 50% इस प्रोजेक्ट को समझा दिया, 50% आप समझ लेना, ओके। अगर मैं नहीं समझा पाया हूँ तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। और शॉर्ट कोड को एक्सेस कर लेना है कम्प्लीटली, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।